नमस्कार दोस्तों। आज हम BBMKU हिस्ट्री MJ16 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। यह है भारत में जूनागढ़ और हैदराबाद के विलय पर प्रकाश डालें। 15 अगस्त 1947 को भारत की को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उस समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह अपनी इच्छा से भारत में या पाकिस्तान में किसी एक देश में शामिल हो जाएं। इस रियासतों को भारत में मिलने का महत्वपूर्ण कार्य भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके सहयोगी VP मेनन ने किया। अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनका विलय जटिल परिस्थितियों में हुआ। इनमें से प्रमुख रूप से जूनागढ़ और हैदराबाद शामिल थे। जूनागढ़ का भारत में विलय। जूनागढ़ की स्थिति। जूनागढ़ गुजरात क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण रियासत थी। यहाँ का लगभग 80% जनता हिंदू था, जबकि वहाँ का शासक मुसलमान नवाब था। उस समय जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खनीज तृतीय थे। पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय। भारत की स्वतंत्रता के बाद जूनागढ़ के नवाब अचानक यह घोषणा कर दी कि वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। पाकिस्तान ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय कई कारणों से विवादास्पद था। जूनागढ़ चारों ओर से भारत से घिरा हुआ था। वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी और भारत में शामिल होना चाहती थी। उसके बाद जनता का विरोध होने लगा। नवाब ने इस निर्णय का जनता ने जोरदार विरोध किया। जूनागढ़ में असंतोष आंदोलन बढ़ने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया। नवाब अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद भारत सरकार ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार ने जनता की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह कराया। इस जनमत संग्रह में लगभग 99% लोग भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किए। जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर 1948 में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया और भारत का हिस्सा बन गया। दूसरा है हैदराबाद का भारत में विलय। हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी और समृद्ध रियासतों में एक थी। इसके शासक मीर उस्मान अली खान थे, जिन्होंने निज़ाम कहा जाता था। हैदराबाद की जनसंख्या अधिकांश भाग हिंदू था, लेकिन शासक मुसलमान निज़ाम के हाथ में था। भारत की स्वतंत्रता के बाद निज़ाम ने ना तो भारत में शामिल होने की इच्छा जताई और ना पाकिस्तान में। वह हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। इस दौरान हैदराबाद में राजकर नामक एक उग्र संगठन सक्रिय हो गया। इसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहे थे। राजकारों ने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। इससे भारत सरकार चिंतित होने लगी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद के विरुद्ध एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। यह सैन्य अभियान लगभग 5 दिनों तक चला। भारतीय सेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पर नियंत्रित कर लिया।
अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय कर दिया गया और भारत का संघ का हिस्सा बन गया। निष्कर्ष: जूनागढ़ और हैदराबाद एक भारत में विलय भारत इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन दोनों रियासतों को विलय में भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत हुई। इस रियासतों को भारत में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कारण उन्हें अक्सर लौह पुरुष भी कहा जाता है।